नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षा सूत्र के बारे में। ये रक्षा सूत्र होता क्या है और किस प्रकार से इसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं और इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वह कथा क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रक्षा सूत्र किस प्रकार से कार्य करता है। जब जब हमें किसी कार्य को करने में भय उत्पन्न हो रहा हो, हमें हमारे शत्रुओं का भय हो रहा हो, या हमें किसी रोग का या किसी और बीमारी का या किसी ग्रह स्थिति की वजह से किसी प्रकार का कोई भय या डर सता रहा हो, उस समय पर इस रक्षा सूत्र को प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है थोड़ा सा वे ध्यान देने वाली है। उसके बाद मैं बतलाऊंगा कि ये किस प्रकार से तैयार किया जाता है। प्राचीन काल में एक बार देवताओं और असुरों में काफ़ी समय तक, बहुत लंबे समय तक युद्ध हुआ। युद्ध में असुरों से देवता पराजित हो गए और देवराज इंद्र देवताओं सहित अपनी नगरी अमरावती में आकर रहने लगे। उस समय वे काफ़ी दुखी और व्यथित थे, जिसकी वजह से वे बहुत ज़्यादा परेशान होकर के एक दिन देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे क्षमा प्रार्थना की और पूछा कि आप हमारी इस समस्या का कोई निवारण बताएं, जिससे कि हम असुरों को परास्त करके दोबारा से अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाएं। देवताओं का बल कम हो चुका था, क्योंकि असुरों ने इंद्र के राज्य पर अधिकार करके मनुष्यों को यहाँ तक कह दिया था कि कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार का कोई देव पूजन, धर्म कर्म का कार्य और दान पुण्य इत्यादि हवन नहीं करेगा, जिसकी वजह से देवता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो देवताओं के उद्धार के लिए देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से इस प्रकार से प्रार्थना की कि वे कोई उपाय बताएं, जिसके माध्यम से देवता असुरों को पराजित करके दोबारा से अपना अधिकार प्राप्त कर सके। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने थोड़ा सा ध्यान करने के पश्चात देवराज इंद्र को बताया कि यदि सभी देवता और मनुष्य भी रक्षा सूत्र बांध लेते हैं तो उनका किसी भी प्रकार से अनर्थ नहीं होता है, उनके सभी कार्य आराम से बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाते हैं। तो उस समय देवराज इंद्र ने जो विधि बताई थी देवगुरु बृहस्पति ने, उस विधि के अनुसार सभी देवताओं को और स्वयं भी रक्षा सूत्र बंधवा करके दोबारा से असुरों के ऊपर आक्रमण किया और उस समय वे विजयी हुए और विजयी होकर के उन्होंने अपना राज्य, अपनी धन संपदा, अपना जो भी उनका एरिया था स्वर्गलोक, वह सब उन्होंने प्राप्त किया। तो ये थी एक पौराणिक कथा जो शॉर्ट में मैंने आपको बताई। अब इसे बनाने की विधि क्या है वह अभी जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं विधि से पहले कि इसे किस प्रकार से और कौन कौन व्यक्ति यूज़ कर सकता है। इसे सभी प्रकार के व्यक्ति, सभी प्रकार के जातक, स्त्री पुरुष बालक सब धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और इसे बनाने की जो विधि है वह बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण है। बस एक मंत्र का उच्चारण करना होता है। वह मंत्र मैं आपको आगे बताता हूँ और उसके साथ साथ मैं उस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, जिससे कि आप वहाँ पर जाकर भी उस मंत्र को पढ़ करके रक्षा सूत्र बना सकते हैं। रक्षा सूत्र बनाने की जो विधि है उसके लिए हमें एक कलावे की या मोली की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये कलावा होता है या मोली इसे बोलते हैं, इसकी हमें आवश्यकता होती है। इस मोली या कलावे को अपनी हाइट के बराबर, सिर से लेकर के पैर की हाइट के बराबर 3 बार 3 धागे लेने होते हैं। 3 धागे लेने के बाद मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे ये हमारी हाइट हो गई और ये तो धागा हो गया और ये हमारी हाइट है, तो इसे इस प्रकार से 1 2 और 3 इस तरीके से 3 टाइम लेना है, 3 टाइम। एक बार और देख लेते हैं, मैं आपको स्केल पर करके दिखा देता हूँ, अगर स्केल पर हो पाए तो। मान लीजिए ये हाइट है और ये धागा हो गया 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। ये 3 बार इस प्रकार से लेने के बाद इस धागे को अच्छी तरीके से ऐसे करके ऐंठ लेना है। ऐंठने के पश्चात इसे बीच में से मोड़ करके इस प्रकार से जैसे ही छोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा।
जो मैंने बना रखा है वह इस प्रकार से करीब आपका तैयार होगा। इसे तैयार करने के पश्चात अब आपको करना क्या है? वैसे तो इस धागे को भी पूर्णिमा के दिन ही तैयार करें तो बहुत बेहतर रहता है। अगर किसी कारण से पूर्णिमा के दिन आपको तैयार करने का समय नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप 1-2 दिन पहले भी इस कलावे को जो मैंने आपको दिखाया तैयार करके रख सकते हैं। और उसके पश्चात जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ उस मंत्र का उच्चारण करके इसे अपनी दाहिनी कलाई पर बांध लें। स्त्रियाँ इसे बाई कलाई पर बांधेंगी और पुरुष जो है वह इसे दाहिनी कलाई पर बांध लेंगे। मंत्र आप नोट कर लें। मंत्र है येन बंधु बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम मनुबंधनामि रक्षे माम चला। ये मंत्र है। मंत्र में एक बार और पढ़ देता हूँ। येन बंधो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम मनुबंधनामि रक्षे माम चल। ये मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करके इसे अपनी कलाई में बांध लें पूर्णिमा के दिन। इसे बांधने के पश्चात आप जिस भी कार्य के लिए जाएंगे आपका वह कार्य पूर्ण होगा। आपके बिना किसी विघ्न के आप प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ यदि आपको किसी शत्रु का भय है या किसी कार्य विशेष से भय है या आपको कोई व्हीकल चलाने में भय महसूस होता है तो इस प्रकार का रक्षा सूत्र बना करके आप स्वयं भी बांध सकते हैं, अपनी वाइफ को भी पिना सकते हैं, अपने बच्चों को भी पिना सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस रक्षा सूत्र को अपने व्हीकल में भी बांध सकते हैं। जैसे आपका 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर के अंदर भी आप इसे स्टीयरिंग पर यदि बांधते हैं तो आप देखेंगे। और यदि आपके पास 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर के जो हैंडल होता है उसमें यदि आप इसे बांध देंगे तो आप देखेंगे कि आपका व्हीकल भी सुरक्षित रहेगा, आपकी भी सुरक्षा रहेगी और किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना होने से आप बच जाएंगे। आपकी सभी प्रकार से रक्षा होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।